गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ये जो टॉपिक है जेडब्ल्यू और नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो शुरू में हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट पहले डिस्कस कर लेंगे और जो जो फॉर्मूलास है वो भी हम लोग डिराइव भी करेंगे, कुछ डायरेक्टली भी लिख देंगे। बाद में हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे जेडब्ल्यू और नीट का, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूला याद किए क्वेश्चन एक भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फाइन, चलो कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। सॉल्ट का दो पार्ट होता है, एक कैटायन और एनायन, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बेसिकली क्या होता है, जो कैटायन या एनायोनिक पार्ट पानी के साथ जब रिएक्ट होता है, कैटायोनिक या एनायोनिक पार्ट या दोनों पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, जब पानी के साथ रिएक्ट करता है उसी को हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो लिखते हैं द रिएक्शन ऑफ कैटायोनिक और एनायोनिक पार्ट और बोथ पार्ट ऑफ द salt, both part of the salt is called salt hydrolysis, ठीक है, salt hydrolysis। फाइन, ओके, एक एग्जांपल देते हैं, NH4Cl। ये इस सॉल्ट का नाम क्या है, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सो एमोनियम क्लोराइड को जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो सबसे पहले ऐसे डिसोसिएट होगा, NH4Cl। सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूं यहां पे, जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो NH4 प्लस Cl माइनस ऐसे डिसोसिएट होगा, ठीक है। ओके, ये जो पार्ट है, ये जो कैटायन है, कैटायन किस से आता है, एसिड से या बेस से? कैटायन आता है बेस से, ठीक है, सॉल्ट में, ठीक है। सॉल्ट में कैटायन कहां से आता है, बेस से। सो ठीक वैसे ही एनायन कहां से आता है, एसिड से, ठीक है, एसिड से। ओके, सो ये जो है ये एमोनियम आयन, सो ये किस बेस से आया होगा, किस बेस से आया होगा, NH4OH, ठीक है, NH4OH, ठीक है। सो ठीक वैसे ही Cl माइनस कौन सी एसिड से आया होगा, HCl, ठीक है। ओके, और NaOH किस टाइप का, सॉरी नॉट NaOH, NH4OH, ठीक है, किस टाइप का बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? वीक बेस, ये क्या है, वीक बेस, ठीक है। सो ठीक वैसे ही HCl किस टाइप का एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, किस टाइप का एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, ठीक है। ओके, सो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जो भी पार्ट वीक एसिड या वीक बेस से आता है, जो भी पार्ट वीक एसिड या वीक बेस से आता है वो फिर से पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। यहां पे कौन सा पार्ट वीक एसिड या वीक बेस से आया है, ये NH4 प्लस, ठीक है, एमोनियम आयन। सो ये कहां से आ रहा है, वीक बेस NH4OH, ठीक है, यहां से बना हुआ है, ओके, बन के ये सॉल्ट बना है। सो NH4 प्लस, ठीक है, ये वीक बेस से आया हुआ है, क्योंकि ये वीक बेस से आया हुआ है, जो भी वीक पार्ट से आता है वो फिर से पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, डिसोसिएट होने के बाद। सो NH4 प्लस प्लस क्या होगा, H2, ठीक है। सो गिविंग राइज टू क्या बनेगा यहां पे, NH4OH प्लस क्या होगा, H प्लस, ऐसे होगा, ठीक है। सो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। याद रखना, जो भी पार्ट वीक एसिड या वीक बेस से आएगा वही पानी के साथ रिएक्ट करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस से अगर आएगा तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं होगा। सो ऐसे क्या होगा, Cl माइनस H2O, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगा। एनी डाउट इज देयर? सो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। बाय द वे, ये जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ये कौन सा मतलब आयन से, कैटायन है कि एनायन है, सॉल्ट का कौन सा पार्ट है, कैटायन है कि एनायन है, ये
NH4 प्लस कैटायन है, तो कैटायन क्योंकि है तो इसलिए हम लोग इस हाइड्रोलाइसिस को क्या बोलते हैं, कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है यहां पे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, याद रखना जो भी वीक एसिड या वीक बेस से सॉल्ट में आएगा वही पार्ट हाइड्रोलाइसिस होगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहां पे NH4 प्लस वीक एसिड NH4OH से बन आ रहा था, तो इसलिए NH4 प्लस क्या होगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके ऐसे। ठीक है, ओके। यहां पे अगर हाइड्रोलाइसिस वाला पार्ट में अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे क्या रिलीज हो रहा है, H प्लस रिलीज हो रहा है। ठीक है, H प्लस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो तुम लोग मतलब क्लास 10 में जब पढ़े होंगे तो ये तो मतलब सुना होगा ना, जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से जब भी सॉल्ट बनता है, ठीक है, उस सॉल्ट का सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। सो जो सॉल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है उस सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक। ठीक है, सो यही वाला रीजन, यही वाला रिएक्शन होता है एसिडिक होने का वजह। ठीक है, सो यहां पे क्या हो रहा है, NH4 प्लस पानी के साथ रिएक्ट होके एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ में क्या रिलीज कर रहा है, H प्लस। दिस रिलीज H प्लस, ये जो H प्लस रिलीज हो रहा है इसी के वजह से सॉल्यूशन एसिडिक होता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग हाइड्रोलाइसिस का अलग अलग पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप, चलो डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे ये मतलब बेसिक इंट्रो तो पता चल गया होगा सभी को, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कैटायोनिक पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है सो इसलिए इस हाइड्रोलाइसिस को हम लोग कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, चलो हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं अलग अलग टाइप का हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, सो उसके लिए हम लोगों को सॉल्ट के बारे में पता होना पड़ेगा। ठीक है, सो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे सॉल्ट के बारे में पता होना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, मतलब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग NaCl, NaCl। ठीक है, NaCl जो कि बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस NH4, सॉरी NaOH, ये है बेस, HCl क्या है, एसिड है। दोनों ही, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, सॉल्व ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सो ठीक वैसे ही दूसरा, ओके यहां पे पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं हाइड्रोलाइसिस वाला। यहां पे अगर देखोगे तो मतलब इसको NaCl अगर पानी में डिजोल्व करोगे, NaCl सॉलिड अगर इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, Na प्लस प्लस क्या होगा, Cl माइनस ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे Na जो प्लस है ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, सो ठीक वैसे ही Cl माइनस भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। Na प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, Cl माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। सो क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है तो दोनों ही पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आता है जो भी पार्ट, ठीक है, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ठीक है, सो क्योंकि हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नो हाइड्रोलाइसिस, नो हाइड्रोलाइसिस, नो हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, नो हाइड्रोलाइसिस। अगर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना होगा, जितना न्यूट्रल वाटर का होता है। ठीक है, और न्यूट्रल वाटर का पीएच कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, या प्योर वाटर का कितना होता है, सो पीएच कितना होता है, पीएच विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, पीएच विल बी इक्वल टू 7, याद रखना। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base will undergo no hydrolysis and pH of the solution will be equal to 7। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट। हम लोग अभी सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है,
salt of weak acid and strong base, weak acid and strong base, weak acid and strong base का एक एग्जाम्पल है weak acid and strong base. So CH3 COO Na, ठीक है, ये सॉल्ट है. सो ये किससे किससे बना हुआ है, कौन सी एसिड कौन सा बेस होगा, एसिड होगा CH3 COOH, दैट मीन्स दिस इज इथानोइक एसिड. सो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, ऑब्वियसली ये क्या है, वीक एसिड है. और बेस कौन सा है यहाँ पे, इस सॉल्व में कौन सा बेस पार्टिसिपेट किया है, ये वाला बेस. और ये बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये किस टाइप का बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, ओके. क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड या वीक बेस का, वीक एसिड का इन्वॉल्वमेंट है तो हाइड्रोलाइसिस होगा. ठीक है, देखते हैं. सो जैसे ही इस सॉल्ट को, मतलब सोडियम एसीटेट को पानी में डिजोल्व करोगे तो सबसे पहले तो ऐसे डिसोसिएट होगा CH3 COO Na. ठीक है, सो ये ऐसे डिसोसिएट होगा CH3 COO माइनस प्लस Na प्लस. ठीक है, Na प्लस. और ये जो एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन वीक एसिड से आया हुआ है, राइट, वीक एसिड से आया था, राइट, सॉल्ट बनते वक्त. ओके, तो इसलिए इस पार्ट का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा. इस पार्ट का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस. इसका कुछ भी नहीं होने वाला है, एज इट इज सॉल्यूशन में रहने वाला है. ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका फिर से पानी के साथ रिएक्ट करेगा CH3 COO माइनस प्लस क्या होगा H2O, ये रिवर्सिबली ऐसे देगा. ठीक है, 100% तो रिएक्ट नहीं होगा इसलिए, मतलब. ठीक है, सो 100% कन्वर्जन नहीं होता है. CH3 कुछ मतलब एसिटेट आयन के फॉर्म में रहेगा, कुछ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा. ठीक है, प्लस क्या होगा OH माइनस. ठीक है, राइट. ठीक है, सो इस फॉर्म में. सो यहां पे कौन सा हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, एनायोनिक पार्ट है कि कैटायोनिक पार्ट, एनायोनिक पार्ट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है. ठीक है, वीक एसिड का मतलब एनायोनिक पार्ट हाइड्रोलाइसिस होगा. ठीक है, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तुम लोगों ने क्लास 10 पे पढ़ा होगा, राइट. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे OH माइनस रिलीज हो रहा है कि नहीं, ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस. इसलिए क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक, मतलब pH ग्रेटर देन 7 होगा. ठीक है, pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7. यहाँ पे कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कैटायोनिक, सॉरी एनायोनिक पार्ट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस, एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, तो और इसमें pH कितना होगा, फिलहाल तो मैं यहाँ पे मतलब सिर्फ ग्रेटर देन 7 में लिख रहा हूं, बाद में pH के लिए फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे. ठीक है, और उसके बाद एग्जैक्ट pH भी हम लोग निकालेंगे. ठीक है, सो फिलहाल हम लोग, क्योंकि OH माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है सॉल्यूशन में ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, तो pH क्या होगा, pH विल बी ग्रेटर देन, क्या होगा, ग्रेटर देन 7. सो ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा. सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल. ठीक है, न्यूट्रल. बाय डिफॉल्ट हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस मान रहे हैं. ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मान रहे हैं, सॉल्यूशन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान रहे हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि पहले ही मैंने शुरू में ही लिया था, NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड. ठीक है, एमोनियम क्लोराइड, ये वीक बेस NH4 एमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है. ये जो है वीक बेस है. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, HCl होगा, इस एसिड से बना होगा, दोनों के रिएक्शन से ये बनेगा. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों के रिएक्शन से ये बनता है. ठीक है, दोनों के रिएक्शन से ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. ठीक है, जैसे ही NH4Cl को पानी में डिसॉल्व करोगे तो ऐसे डिसोसिएट होगा, NH4Cl सबसे पहले ऐसे डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस प्लस क्या होगा, Cl माइनस बनेगा ऐसे. ठीक है, ये जो क्लोराइड आयन है ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है, एमोनियम जो आयन है वो वीक बेस से आया हुआ है. ठीक है, फाइन.
तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ऐसे पानी, ये वाला पार्ट पानी के साथ रिएक्ट होगा, NH4 प्लस प्लस H2O। सो ये रिवर्सिबली ऐसे बनेगा, ठीक है। NH4 OH प्लस क्या होगा, H प्लस आयन ऐसे रिलीज होगा, ठीक है। H प्लस आयन ऐसे रिलीज होगा, जिसके वजह से सॉल्यूशन में पहले ही बता चुका हूं क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, ठीक है। पानी से तो जो मतलब पार्शियल मतलब पानी से डिसोसिएट होके मतलब H प्लस और OH माइनस आयन रहता है, तो वो तो है ही, साथ में जो है यहाँ पे एमोनियम आयन के हाइड्रोलाइसिस के वजह से भी H प्लस रिलीज हो रहा है, जिसके वजह से सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा H प्लस आ जाता है, और एक्स्ट्रा H प्लस आने के वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन एसिडिक होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक। यहाँ पे कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, कौन सा पार्ट, कैटायोनिक पार्ट। सो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस। कैटायोनिक क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस। सिंपल है, अगर सॉल्ट वीक एसिड से बना हुआ है, वीक एसिड से अगर सॉल्ट बना हुआ है तो एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस, अगर सॉल्ट वीक बेस से बना हुआ है तो कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। सो यहां पे पीएच क्या होगा, पीएच क्योंकि एक्स्ट्रा H प्लस रिलीज हो रहा है, पीएच विल बी लेस देन 7 होगा, पीएच विल बी लेस देन 7। और सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, अगर पीएच लेस देन 7 है, सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। सो एग्जैक्ट पीएच कितना होगा वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला विद फॉर्मूला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ हम लोग और फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये होगा फोर्थ वन, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यहां पे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, एमोनियम एसीटेट, NH4 CH3 COO NH4, ठीक है, NH4 ऐसे करके। फाइन, इस सॉल्ट को जैसे ही पानी में डिसॉल्व करोगे, मैं नेक्स्ट पार्ट में लिखता हूं, तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा, CH3 COO NH4 प्लस, ये पानी में ऐसे डिसोसिएट होगा, CH3 COO माइनस, प्लस क्या होगा, NH4 प्लस ऐसे डिसोसिएट होगा, ठीक है। ये वीक एसिड से आया हुआ है, ये वीक बेस से, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वीक एसिड और वीक बेस से आया हुआ है, सो दोनों ही पानी के साथ रिएक्ट होगा ऐसे करके, CH3 COO माइनस प्लस H2O, ठीक है, ये ऐसे रिएक्ट होगा, CH3 COOH प्लस यहां पे क्या होगा, OH माइनस होगा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही यहां पे ये वाला कौन सा पार्ट है, एनायोनिक पार्ट। सो ठीक वैसे ही NH4 प्लस ये भी पानी के साथ रिएक्ट होगा, रिएक्ट होके ऐसे, ठीक है, NH4 OH प्लस क्या होगा, H प्लस, ठीक है। यहां पे H प्लस भी रिलीज हो रहा है, OH माइनस भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो दोनों यहाँ पे H प्लस और OH माइनस दोनों ही रिलीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही रिलीज हो रहा है, सो अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा आयन ज्यादा रिलीज हो रहा है, H प्लस ज्यादा रिलीज हो रहा है कि OH माइनस ज्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे सो ये जो पार्ट है ये एनायन पार्ट है, ये जो पार्ट है ये कैटायन पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पार्ट ही हाइड्रोलाइसिस होगा, बोथ क्या होगा, दोनों पार्ट ही हाइड्रोलाइसिस होगा, बोथ कैटायोनिक, कैटायोनिक एंड, ठीक है, एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस, एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, बोथ कैटायोनिक एंड एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ओके, सो पीएच के लिए यहां पे 3 केसेस होगा, ठीक है, फॉर पीएच, पीएच के लिए 3 केसेस होगा, ठीक है। ओके, अगर के ए इक्वल टू के बी है, के ए मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, के बी मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, के ए मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। सो ऐसा
सो यहाँ पे CH3COOH, ठीक है, जैसे पानी में डिजोल्व करोगे तो ऐसे डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस प्लस क्या होगा H प्लस, ठीक है, H प्लस, ठीक है। यहाँ पे Ka कैसे लिखोगे, Ka इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू CH3COO माइनस, ठीक है, H प्लस डिवाइडेड बाय क्या होगा CH3COOH, ठीक है, ऐसे होगा कि नहीं, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड फॉर एसिडिक एसिड, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर Ka का वैल्यू, ठीक है, Ka का अगर वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब इन दोनों का वैल्यू भी ज्यादा होना पड़ेगा, राइट। मतलब H प्लस के रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, अगर Ka ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ H प्लस ज्यादा होगा, ठीक है, फाइन। दूसरा केस ये तो समझ रहे होंगे, ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट में है। सो ठीक वैसे ही NH4OH, ठीक है, ऐसे। सो ऐसे करके यहाँ पे मैं एक सॉल्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यही सॉल्ट एग्जांपल है, बाकी सॉल्ट भी ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे Kb NH4 प्लस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के लिए NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा NH4OH होगा। अगर Kb का ज्यादा वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, OH माइनस का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है, ठीक है, मतलब किसी भी मतलब एसिड या बेस के लिए, वीक एसिड या वीक बेस के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इन दैट केस जिसका Ka या Kb वैल्यू ज्यादा होगा, अकॉर्डिंगली अगर Ka वैल्यू ज्यादा है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो ठीक वैसे अगर Kb वैल्यू ज्यादा है तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। बाकी सब तो मतलब अगर OH माइनस का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो तुम लोगों को पता ही है, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। सो ठीक वैसे ही H प्लस Ka का अगर वैल्यू ज्यादा है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो उस सो अकॉर्डिंगली क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। यहाँ पे मैं पहला केस ले रहा हूं, ठीक है, इफ Ka इक्वल टू Kb, ठीक है, Ka इक्वल टू क्या होगा, Kb इंप्लाइज, और मतलब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, और Pka इक्वल टू Pkb, ठीक है, इंप्लाइज यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों इक्वल है, इफ Ka इक्वल टू Kb या मतलब Pka इक्वल टू Pkb, तो उस केस में pH विल बी इक्वल टू कितना होगा, pH विल बी इक्वल टू 7 होगा, ठीक है, pH विल बी इक्वल टू 7। सो ठीक वैसे ही सेकेंड केस, इफ Ka ग्रेटर देन क्या होगा, Ka ग्रेटर देन Kb, Ka ग्रेटर देन Kb, ओके। Ka अगर मतलब ग्रेटर देन होता है तो Pka कम होता है, ठीक है, Pka लेस देन Pkb, ठीक है। इस केस में Ka ज्यादा है तो मतलब H प्लस आयन ज्यादा होगा, सो pH H प्लस आयन ज्यादा मतलब सॉल्यूशन एसिडिक, सो pH विल बी लेस देन 7, ठीक है, pH विल बी लेस देन 7। तो क्या होगा, अगर Ka ज्यादा होगा, Ka मतलब ज्यादा होने का मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ठीक है। तो अगर Ka ज्यादा होगा Kb से तो ऑब्वियसली H प्लस कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगा, तो अकॉर्डिंगली सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन एसिडिक होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट केस, तीसरा केस, यही तो 3 केस हो सकता है, इफ Ka लेस देन Kb, ठीक है, Ka लेस देन, यही तो 3 केस हो सकता है, Ka और Kb के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। और मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, और Pka, ठीक है, अगर Ka लेस है तो Pka ज्यादा होगा। सो यहाँ पे क्योंकि Kb ज्यादा है तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ H प्लस, तो अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन क्या होगा, pH, ठीक है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब होगा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो pH कितना होगा, pH विल बी ग्रेटर देन 7, pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट है यहाँ तक, ठीक है। pH एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं,
तो वो बाद वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी पार्ट में कंटिन्यूएशन में है। इससे पहले देखते हैं PYQ क्वेश्चन शायद है कहाँ पे। हाँ, द सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। सो कौन सा बेसिक इन नेचर होगा? बेसिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा? बेस स्ट्रांग होना पड़ेगा और एसिड वीक होना पड़ेगा। एमोनियम क्लोराइड, पहला वाला एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। ये तो वीक बेस है, ये तो वीक बेस से बना हुआ है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो बेसिक नहीं हो सकता है, ये क्या होगा? एसिडिक होगा। तो ठीक वैसे ही एमोनियम सल्फेट, एमोनियम NH4 होल ट्वाइस, एमोनियम वीक बेस है, ठीक है, यह भी नहीं हो सकता है। एमोनियम नाइट्रेट, यह भी नहीं हो सकता है, एमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है, यह भी नहीं हो सकता है, बेस वीक है, ठीक है। बेस स्ट्रांग होना पड़ेगा और एसिड वीक होना पड़ेगा। तो सोडियम एसिटेट, ये वाला आंसर सही होगा, सोडियम एसिटेट CH3COONA, सोडियम एसिटेट। कैसे सोडियम एसिटेट? ये है मतलब बेसिक इन नेचर, सॉल्ट का बेसिक इन नेचर के लिए क्या होना पड़ेगा? बेस स्ट्रांग होना पड़ेगा, एसिड वीक होना पड़ेगा। ये CH3COOH है और ये NaOH इससे बना हुआ सॉल्ट है, ठीक है, NaOH इससे बना हुआ सॉल्ट है। ये वीक एसिड है, ठीक है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। सो इस वजह से क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? एसीटेट आयन का हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस के वजह से क्या होगा? OH माइनस रिलीज होगा जो सॉल्यूशन को बेसिक बनाएगा, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फाइन, यही वाला पार्ट है। क्या है? सोडियम एसिटेट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिक pH ग्रेटर देन 7, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब यही, यहाँ पे हम लोगों ने pH ग्रेटर देन 7 लेस देन 7 ऐसे करके छोड़ दिया था। तो एग्जैक्ट pH निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, वो वाला हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ठीक वैसे ही हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए, ठीक है। सो इसके लिए तो हम लोग हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, pH ये सब निकालने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? स्ट्रॉन्ग मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है। सो और मतलब pH भी नहीं निकालना है। क्यों? pH सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका pH क्या होता है? डायरेक्टली 7 होता है। तो यहाँ पे तो मैं लेस देन ग्रेटर देन यूज किया था, ठीक है। तो एग्जैक्ट pH कितना होगा तो वो तो निकालना है ना। यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल टू 7 दिया था, ठीक है। तो अभी मतलब इन तीनों टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए हम लोग हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, सो ठीक वैसे ही pH कैसे निकालेंगे वो सब का फॉर्मूला अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जिसको हम लोग KH से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे मैं अल्फा से डिनोट करूंगा, ठीक है। NCERT टेक्स्ट बुक पे H से डिनोट किया है, मैं अल्फा से डिनोट करूंगा, ठीक है। जस्ट सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ही है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एन its pH and pH of the salt solution, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड इट्स pH ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सो सबसे पहला वाला सॉल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, सॉल्ट ऑफ ओके। सो इसमें किसका वीक बेस से कौन सा पार्ट सॉल्ट में जाता है? कैटायोनिक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोलाइसिस होगा? कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस। कौन सा होगा? कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस। कैटायोनिक वाला पार्ट होगा हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस, फाइन, कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट यहाँ पे सो एग्जाम्पल क्या होगा? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो यहाँ पे बेस वीक है ना, एसिड स्ट्रॉन्ग है, NH4Cl, ठीक है। फिर से वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे NH4OH ये वीक बेस है, प्लस क्या होगा? HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों के रिएक्शन से बना हुआ है ये एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। ये वीक बेस है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है।
सो जैसे ही इसको पानी में डिजोल्व करोगे इस सॉल्ट को, तो क्या होगा, NH4Cl, ठीक है। जैसे ही डिजोल्व करोगे तो ऐसे डिजोल्व होगा, ऐसे डिसोसिएट होगा, सॉरी, NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन C है, इस सॉल्ट का अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर C है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C होगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, C होगा, ठीक है। सो ये वाला पार्ट क्योंकि वीक एसिड से आया हुआ है, ठीक है, इसका 0 होगा, 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट क्योंकि मतलब वीक बेस से आया हुआ है, सो फिर पानी के साथ रिएक्ट होगा, मतलब हाइड्रोलाइसिस होगा, कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस। NH4 प्लस प्लस क्या होगा, H2O, ये रिलीज करेगा ऐसे करके, NH4 OH प्लस क्या होगा, H प्लस, ऐसे करके, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, C था, ठीक है। हम लोग मान रहे हैं कि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर 1 मोल के रेस्पेक्ट में अगर, या 1 मोलरिटी के रेस्पेक्ट में अगर डिस्कस करेंगे, तो अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा तो 1 माइनस अल्फा रहेगा, ठीक है। C के मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन C टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे क्या होगा, C 1 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। पानी के रेस्पेक्ट में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं मानेंगे, सो उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, C अल्फा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, C अल्फा, ऐसे करके, ठीक है, फाइन। क्योंकि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, C इंटू अल्फा डिसोसिएट हुआ है, तो C इंटू अल्फा टाइम C बनेगा NaOH। सो ठीक वैसे ही C इंटू अल्फा, डिसोसिएट नहीं, हाइड्रोलाइज हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे करके, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इसी रिएक्शन से डिफाइन करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ठीक है, KH, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा, NH4 OH प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट साइड कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे, NH4 प्लस, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन। पानी का हम लोग यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है, पानी वो कांस्टेंट के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बाकी मतलब आयन से क्या होगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मतलब क्या होगा, सो यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ये लिख दोगे तो C अल्फा इंटू क्या होगा, C अल्फा होगा, ठीक है। यहाँ पे C1 माइनस अल्फा होगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा। सो क्योंकि यहाँ पे मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, बहुत कम होगा, तो इसलिए क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, कम, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस जो अल्फा होगा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग क्या मान सकते हैं, 1, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे KH इक्वल टू कितना होगा, KH, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बराबर 1 लिखेंगे, तो ये क्या होगा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1। सो यहाँ पे क्या होगा, NH4 OH इसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फाइन। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के लिए। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ओके। सो क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन में Kb देता है, ठीक है, Kb देता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट देता है और अल्फा निकालने के लिए बोलते हैं, ठीक है, अल्फा निकालने के लिए बोलते हैं। KH क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट है, अल्फा क्या है, सो दैट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ओके, फाइन। सो यहाँ पे क्या
ठीक है, रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, के एच को हम लोग दूसरे तरीके में लिख लेते हैं। दूसरे तरीके में मतलब के एच वाला जो एक्सप्रेशन है के डब्ल्यू और के बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, के डब्ल्यू और के बी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला इक्वेशन डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के लिए हुआ। ठीक है, ये मैं पहला इक्वेशन मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, सो इस इक्वेशन नंबर 1 ए के लिए तो ये वाला है रिलेशनशिप। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ओके, तो ठीक वैसे ही नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग के एच को किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, के डब्ल्यू और के बी के फॉर्म में। क्यों ऐसा? क्योंकि मतलब के एच दिया नहीं रहता है। ठीक है, के एच नहीं दिया रहता है, के एच पूछता है के बी और के डब्ल्यू देके। ठीक है, एक्चुअली के डब्ल्यू भी नहीं देता है। के डब्ल्यू तो हम लोगों को तो पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻14 मोलरिटी स्क्वायर होता है। ठीक है, नाउ ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या होगा, NH4OH। ठीक है, ये ऐसे डिसोसिएट होता है, NH4 प्लस क्या होगा, OH माइनस ऐसे डिसोसिएट होता है। ठीक है, ये वाला हम लोग बी इक्वेशन मान रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली ये क्या है, सो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिएक्शन क्या हो रहा है, बेस का डिसोसिएशन हो रहा है। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। सो NH4 प्लस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस ये कॉन्सेंट्रेशन बाय क्या होगा यहाँ पे NH4OH। ठीक है, ये वाला, इसके लिए हम लोग सेकेंड लिख रहे हैं। ठीक है, के बी। सो ठीक वैसे ही ओके, सो ठीक वैसे ही H2O ये क्या होता है, ऐसे रिवर्सिबली डिसोसिएट होता है। H प्लस क्या होगा, OH माइनस ऐसे रिवर्सिबली डिसोसिएट होता है। सो सी इक्वेशन मान रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आयोनिक प्रोडक्ट KW कितना था, KW था। ठीक है, KW, सो KW इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर थर्ड इक्वेशन को अगर सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, या मतलब सी इक्वेशन को बी से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन ए, ये वाला इक्वेशन मिलेगा। कैसे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, देख लो ऐसे। सो इस पार्ट में, ठीक है, सी माइनस बी इक्वेशन। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ओके, यहाँ पे क्या आएगा, H2O रिएक्टेंट साइड वाला रिएक्टेंट साइड में लिख लेना, H2O माइनस क्या होगा, NH4 रिएक्टेंट वाला रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, अकॉर्डिंगली बाद में रीअरेंज कर लेना। सो रिवर्सिबली गिविंग राइज टू क्या होगा, NH4 प्लस, सॉरी ये जो सब्ट्रैक्शन पार्ट में था, H प्लस क्या होगा, OH माइनस। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, माइनस, यहां पे क्या होगा, NH4 प्लस ये वाला पूरा पार्ट प्लस क्या होगा, OH माइनस। ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अगर देखोगे तो यहां पे ऐसे होगा, H2O माइनस NH4OH रिवर्सिबली गिविंग राइज टू क्या होगा, ठीक है, रिवर्सिबली गिविंग राइज टू क्या होगा, H प्लस क्या होगा, NH4 प्लस ऐसे आ रहा है, सॉरी ये वाला टर्म्स यहाँ पे बीच में क्या था, सब्ट्रैक्शन था। अगर यहाँ पे रीअरेंज कर लोगे तो ये ऐसे आएगा, NH4 प्लस, इस साइड आ जाने से माइनस वाला क्या होगा, प्लस क्या होगा, H2O, यहाँ पे रिवर्सिबली गिविंग राइज टू क्या होगा, ये वाला उस साइड जाने से राइट हैंड साइड में NH4OH। ठीक है, प्लस क्या होगा, H प्लस ऐसे करके आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वाला, यही वाला इक्वेशन था कि नहीं, प्लीज क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यही वाला था कि नहीं, यही वाला इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसे मतलब जो थर्ड मतलब अगर
कोई भी इक्वेशन अगर दो इक्वेशन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मतलब अगर मिलता है तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने प्रॉपर्टीज इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे बी और सी माइनस बी इक्वेशन अगर ऐसे करोगे तो मतलब जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, रिजल्टेंट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एच, तो ये क्या होगा, तो जो मतलब एडिशन पार्ट में है वो तो मल्टीप्लिकेशन होगा के डब्ल्यू, इनटू जो सब्ट्रैक्शन पार्ट है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ये 1 बाय क्या होगा, ए बी, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि के एच इज इक्वल टू कितना होगा, सो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, के एच इज इक्वल टू क्या होगा, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई क्या होगा, के बी, के डब्ल्यू बाई क्या होगा, के बी, ठीक है। अगर याद है तो मतलब इसी, ठीक है, इसी के एच को हम लोगों ने कैसे लिखा था, सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप, ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप, फाइन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। सो यहाँ पे के एच अगर निकालना है तो के डब्ल्यू बाई के बी, सो दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक वैसे ही ये हुआ हाइड्रोलाइसिस के लिए एक्सप्रेशन, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ के डब्ल्यू एंड के बी, एक्सप्रेशन ऑफ, जहां जहां पे बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन फॉर के एच इन टर्म्स ऑफ के डब्ल्यू एंड के बी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ के डब्ल्यू एंड के बी, फाइन, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के लिए हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। सो इसी वाला इक्वेशन से रीअरेंज करने से ही निकल जाएगा। सो नाउ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग के क्या लिख सकते हैं, के एच बाय सी, के एच बाय सी लिख सकते हैं, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ पे के डब्ल्यू बाय, ठीक है, के डब्ल्यू बाय क्या होगा, के बी इंटू क्या होगा, सी, ठीक है, के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी। सो नेक्स्ट अल्फा इक्वल टू कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर क्या होगा, के एच बाय सी, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी रूट ओवर, अब पावर के फॉर्म में ये वाला, ठीक है, ये वाला है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक और वे से, अल्फा इज इक्वल टू पावर के फॉर्म में के एच बाय सी रेस टू पावर 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट है, सो के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी रेस टू पावर क्या होगा 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अल्फा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के लिए, एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अभी फाइनली किसके लिए है, पीएच के लिए। पीएच के लिए हम लोगों को H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जानना पड़ेगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, व्हाट वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, सी अल्फा, राइट, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी अल्फा, सो सी अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। नो नेक्स्ट पीएच के लिए, पीएच, ठीक है, सो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर याद है तो दिस इज इक्वल टू सी अल्फा, ठीक है, और अभी अभी हम लोगों ने अल्फा बराबर कितना लिखा था यहाँ पे, तो वही वाला, बेसिकली हम लोग के एच के रेस्पेक्ट में डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि के एच का डेटा दिया नहीं रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, ज़्यादातर के बी दिया रहता है, ठीक है, के बी और सी, सो अकॉर्डिंगली उसी के टर्म्स में हम लोग पी एच हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो सी इंटू अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी, ठीक है, इसको रूट सी इंटू रूट सी लिख सकते हैं सी को, ठीक है, अगर रूट सी इंटू रूट सी अगर लिखेंगे तो यहाँ पे एक रूट सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों को मिलेगा क्या मिलेगा, सो के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाय के बी, ठीक है, ये वाला, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है,
के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाय के बी रेस टू पावर क्या होगा 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली क्या निकल सकते हैं, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम लोगों को मतलब pH भी अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। pH इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस लॉग ऑफ क्या होगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाय H3O प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, H3O प्लस और H प्लस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहता है। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, तो हम लोग H प्लस के जगह H3O प्लस ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ क्या होगा H प्लस की जगह। ठीक है, तो के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाय क्या होगा बी। ठीक है, 1/2 ऐसे करके। ठीक है, H प्लस के जगह। ठीक है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की जगह ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लोग को मतलब ये वाला लॉग का फॉर्मूला पता होना पड़ेगा। ठीक है, लॉग क्या होगा, लॉग क्या होगा a रेस टू पावर x, ये होता है a रेस टू पावर x, x लॉग क्या होगा a। ठीक है, सो ठीक वैसे ही दूसरा नेक्स्ट और लॉग क्या होगा a इंटू बी, तो इसका वैल्यू होता है लॉग। ओके, ये वाला जो पावर वाला पार्ट है, पावर वाले पार्ट के लिए ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पावर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो ठीक वैसे a इंटू बी, के डब्ल्यू इंटू सी, ये वाला पार्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ के डब्ल्यू इंटू सी, यहाँ पे क्या होगा लॉग ए प्लस क्या होगा लॉग बी होगा। ठीक है, सो ठीक वैसे ये डिवाइडेड बाय मतलब सो ये 1/kb के लिए। ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा वाला फॉर्मूला, तो लॉग क्या होगा 1/a के लिए होता है, सो दिस इज माइनस ऑफ लॉग ए। ये सब फॉर्मूला हम लोग अभी ठीक है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 1/2, माइनस वाला अंदर ही रख देते हैं। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा माइनस लॉग क्या होगा के डब्ल्यू होगा, माइनस लॉग क्या होगा सी आएगा। ठीक है, माइनस लॉग सी की जगह हम लोग पहले ये वाला लिख लेते हैं, माइनस लॉग क्या होगा के बी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा माइनस लॉग सी। ठीक है, फाइन। ओके, यहाँ पे हम लोग जैसे माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ क्या है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, इसको pH बोलते हैं। सो ठीक वैसे ही माइनस लॉग ऑफ क्या होगा Ka को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी Ka को pKa में यहाँ पे लिख ही देता हूँ, pK है। सो ठीक वैसे ही माइनस लॉग ऑफ क्या होगा Kb को हम लोग क्या बोलेंगे pKb। ठीक है, ये वाला याद रखना। और KW का वैल्यू कितना होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, जितना भी डेरिवेशन करेंगे हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस में ही करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे होगा KW के जगह, KW मैंने पहले बताया था KW इक्वल टू कितना होगा, KW इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -14 मोलारिटी स्क्वायर होता है। ठीक है, KW का वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा pH इक्वल टू कितना आएगा, pH इक्वल टू, तो यहाँ पे 1/2 इंटू, ठीक है, माइनस लॉग क्या होगा 10 रेज टू पावर -14। ठीक है, इससे आएगा ये, मैं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये भी था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ओके सॉरी, यहाँ पे माइनस और माइनस था ना, यहाँ पे क्या होगा ये वाला माइनस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा माइनस लॉग के भी था ना, तो इसको माइनस पी के भी होगा माइनस लॉग सी ऐसे करके। ठीक है, माइनस लॉग सी। इस पार्ट को अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 14 इंटू लॉग 10 आएगा, लॉग 10। तो यहाँ पे log 10 का वैल्यू कितना होता है पी के बी, सॉरी दिस इज पी के बी राइट, नॉट पी के ए, दिस इज पी के बी हाँ माइनस log सी। ठीक है, ऐसे करके फाइन। यहाँ पे क्या आएगा log 10 का वैल्यू 1 होगा, सो ये यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कितना आएगा 14 माइनस पी के बी माइनस log
सी। ठीक है, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो मतलब ये एक्सपांड कर देता हूँ 7। ओके, माइनस हाफ इन दोनों के लिए कॉमन रख देता हूँ, ये माइनस बी साइन कॉमन। ठीक है, 1/2 पी के बी प्लस लॉग सी। तो ये हुआ हमारा पीएच निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये हुआ हमारा पीएच निकालने का फॉर्मूला, पीएच। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, इसको पी के बी के जगह ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7 माइनस 1/2। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ क्या होगा, के बी प्लस लॉग सी। ठीक है, ये दोनों ही यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन। ठीक है, अगर पी के भी दिया है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर के भी दिया है तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे पीएच निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है पीएच निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मतलब अगर पीएच अगर पूछेंगे तो मतलब पीएच कितना है, तो बेसिकली डेटा क्या क्या दिया रहता है, मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, के भी देता है या मतलब पी के भी देगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट देगा। ठीक है, किसका कॉन्सेंट्रेशन देगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ओके, बाकी दोनों में मतलब ऐसे डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख के बता दूंगा। सो सिमिलर ही होगा, तुम लोगों को पता ही होगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब जस्ट पहला वाला इसलिए बताया था कि मतलब एटलीस्ट तुम लोग जाने के मतलब कहाँ से कैसे आ रहा है फॉर्मूला सब। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया बिना मतलब रीजन का, कुछ भी डेरिवेशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है, डेरिवेशन होता है हर एक का। तो इसलिए मैं फर्स्ट वाला बता दिया हूँ, बाकी सब अगर इंटरेस्टेड हो तो तुम लोग बाकी वाला भी देख सकते हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट हम लोगों को फॉर्मूला जानना है, क्योंकि मतलब उसी फॉर्मूला के बेसिस पे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाला हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, वीक एसिड, एसिड से कौन सा पार्ट मतलब सॉल्ट में आता है, एनायोनिक पार्ट। तो इसमें अकॉर्डिंगली कौन सा हाइड्रोलाइसिस होगा, एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, पहले भी मैं दे चुका हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने पहले ही दे चुका हूँ। सो CH3COONA। ठीक है, यहाँ पे ये एसिड जो है CH3COO क्या होगा, H। ठीक है, ये वीक एसिड इससे और इन दोनों के रिएक्शन से ऊपर वाला सॉल्ट बनता है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्ट इन दोनों के एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इस सॉल्ट को मतलब पानी में डिसॉल्व करोगे तो ऐसे डिसोसिएट होगा। ठीक है, इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन में C मान लूँ, ठीक है, तो ऐसे डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस प्लस क्या होगा, Na प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे क्या होगा, C होगा। ठीक है, ऐसे ही मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्योंकि वीक एसिड से क्या आ रहा है, ये वाला आयन, ठीक है, एनायोनिक पार्ट, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। तो हाइड्रोलाइसिस होगा ऐसे करके, CH3COO माइनस प्लस क्या होगा, H2O। ठीक है, सो यहाँ पे रिवर्सिबली ऐसे रिएक्ट होगा, CH3COO क्या होगा, H प्लस क्या होगा, OH माइनस। तो इस OH माइनस के वजह से सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है, मैंने पहले भी बताया हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली C था, C1 माइनस अल्फा होगा। सो पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। इसका क्या होगा, C अल्फा, इसका क्या होगा, C अल्फा। ठीक है, क्योंकि C अल्फा रिएक्ट हो रहा है एसिड आयन में से, सो इसलिए अकॉर्डिंगली C अल्फा बनेगा एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल, और ठीक वैसे ही OH माइनस C अल्फा ही बनेगा। ठीक है, ओके, सो इसमें KH कितना होगा, KH विल बी इक्वल टू क्या होगा, CH3COOH। ठीक है, प्लस क्या होगा, सॉरी, इसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, CH3COO माइनस। ठीक है, COO माइनस। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, C अल्फा इंटू क्या होगा, C अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा, ऐसे होगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल होगा। ठीक है, दोनों कैंसिल होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, 1 माइनस अल्फा
1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर 1 के बराबर होगा तो डिनोमिनेटर पार्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो के एच इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर होगा, सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मतलब के ए और के डब्ल्यू के फॉर्म में क्या होगा, अगर याद है तो ठीक है, के और के डब्ल्यू के फॉर्म में अगर इसको लिखोगे तो ये आएगा, क्या आएगा, सो के डब्ल्यू बाय के ए यहाँ पे। ठीक है, ये एक्चुअली सिमिलर है पहले वाले केस के साथ। ठीक है, कैसे सिमिलर है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मतलब बेस वीक था ना, बेस वीक था, तो यहाँ पे क्या आया है, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के बी आया है। ठीक है, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, के डब्ल्यू बाय के ए। ठीक है, एसिड वीक है सो के ए लिखा हूँ। ठीक है, बाकी ये वाला पार्ट तो राइट हैंड साइड वाला सी अल्फा स्क्वायर दोनों के लिए सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो, तो इसलिए एक का अगर फॉर्मूला सही से मतलब डेरिवेशन अगर जानोगे तो दूसरा वाला भी निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो, सो ये हुआ। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखना है। ठीक है, तो के एच निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, के डब्ल्यू चाहिए और के ए चाहिए। के डब्ल्यू तो वैसे भी हम लोगों को मतलब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, के डब्ल्यू का बेसिकली देता नहीं देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हुआ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एक्सप्रेशन फॉर, सॉरी नॉट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ठीक है, ओके, यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अल्फा। सो यहाँ पे फिर से रीअरेंज करते हैं वही जैसे पहले रीअरेंज किया था। के एच बाय क्या होगा यहाँ पे, के एच बाय सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के डब्ल्यू बाय क्या होगा, के ए इंटू सी। ठीक है, सो अल्फा इक्वल टू कितना होगा, अल्फा ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है। सो के एच बाय सी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं के डब्ल्यू बाय के ए इंटू सी, दोनों का क्या होगा, स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो दूसरा फॉर्म में ऐसे भी पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू के एच बाय सी रेज टू पावर 1/2। सो दिस विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू, ठीक है, के ए इंटू सी रेज टू पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा। Any doubt is there? So this is the expression for degree of hydrolysis alpha, which is alpha. ठीक है, any doubt is there? Okay, तो हम लोगों को क्या निकालना है, pH निकालना है। pH के लिए हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जानना जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को पता है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता है। ठीक है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अभी उसके लिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्यों मैं यहाँ पे मतलब ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस में से जो इक्वेशन आ रहा है तो उससे मतलब सी अल्फा अगर कर देंगे तो ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, लेकिन हम लोगों को मतलब pH निकालने के लिए किसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, है कि नहीं, राइट। सो अभी pH के लिए डिस्कस करते हैं। pH नाउ फॉर क्या है, pH। ठीक है, pH के लिए अभी डिस्कस करते हैं। pH के लिए क्या होगा, सो हम लोगों को पता है ये वाला रिलेशनशिप, राइट। कौन सा रिलेशनशिप, के नाउ फॉर pH। ठीक है, ये वाला रिलेशनशिप के डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना क्या होता है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या होता है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट। ये वाला तो पता है सबको, राइट, ये वाला तो पता है। ओके, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। सो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, के डब्ल्यू बाई क्या होगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा कि नहीं, राइट। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या लिखेंगे, के डब्ल्यू, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन के लिए वही वाला था, कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे, के डब्ल्यू इंटू सी डिवाइडेड बाय क्या होगा, कि यहाँ पे कौन सा वीक था, एसिड के ए, राइट।
के ए रेस टू पावर क्या होगा 1/2, रेस टू पावर क्या होगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये √/kw आएगा। सो दिस विल बी kw इंटू के ए बाई क्या होगा c, रेस टू पावर क्या होगा 1/2, रेस टू पावर क्या होगा 1/2। सो अकॉर्डिंगली अभी अगर pH निकालोगे सो pH विल बी इक्वल टू क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था पहले फॉर्मूला, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ क्या होगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्या होगा लॉग ऑफ, ठीक है, kw इंटू के ए डिवाइडेड बाय c, ठीक है, रेस टू पावर कितना है 1/2, सॉरी -1/2 नहीं, रेस टू पावर 1/2, ठीक है, रेस टू पावर 1/2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे करके 1/2, ये वाला पार्ट माइनस लॉग ऑफ क्या होगा kw माइनस लॉग ऑफ के ए, ठीक है, ये वाला माइनस ऑफ क्या होगा, नीचे वाला पार्ट है माइनस लॉग सी, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये हुआ pH इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कितना आएगा -10 रेस टू पावर -14, इसका वैल्यू बराबर क्या होगा 7, ऑलरेडी मैं सॉरी 7 नहीं 14 आएगा इसका, ठीक है, माइनस ओके इसका माइनस, इसको मैं क्या लिखता हूँ, चलो ठीक है, माइनस लॉग क्या है के ए लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस लॉग सी, ठीक है, प्लस लॉग सी, या तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ पे माइनस लॉग के ए, मतलब ये क्या होगा पी के ए, ठीक है, ऐसे करके, फाइन, ओके। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 14 होगा, तो अगर सॉल्व करेंगे तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ 1/2 इंटू कितना होगा 14 प्लस पी के ए प्लस लॉग सी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा pH विल बी इक्वल टू यहाँ पे 14 वाला सॉल्व कर देता हूँ 7 आएगा प्लस 1/2, ठीक है, सो पी के ए प्लस लॉग क्या होगा सी, ऐसे करके, ठीक है, ये वाला पार्ट, या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस 1/2, ठीक है, माइनस क्या होगा लॉग के ए प्लस लॉग क्या होगा, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद करना है, ठीक है, सो दोनों ही याद करना है, सिंपल है, आसान है, ठीक है, ओके। पहले वाला फॉर्मूला और इस वाले फॉर्मूला के साथ क्या रिलेशनशिप है, अगर मतलब कंपेयर करोगे तो मतलब दोनों में रिलेशनशिप है, ठीक है, सो देखोगे अगर पहले वाले में क्या था, कौन सा था, सॉल्व फॉर्म बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये वाला, सॉरी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या था 7 माइनस 1/2 पी के बी प्लस लॉग सी है, पी के बी प्लस क्या है लॉग सी माइनस यहाँ पे, ठीक है, वीक बेस के लिए, ठीक है, सो यहाँ पे वीक एसिड के लिए क्या है फॉर्मूला, पीएच के फॉर्मूला यहाँ पे 7 प्लस 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी, ठीक है, अंदर वाला पार्ट सेम है, ये बाहर वाला भी 1/2 भी सेम है, यहाँ पे क्या होगा सिर्फ प्लस के जगह, ठीक है, उसमें वीक बेस के केस में माइनस था, यहाँ पे वीक एसिड के केस में यहाँ पे प्लस है, सिमिलरिटी देख लेना, ठीक है, इस क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक का अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो ये वाला अगर कंसेप्ट पता है तो मतलब बाकी ये वाला फॉर्मूला भी याद ही रहेगा, ठीक है, एसिड के लिए प्लस और एसिड वीक एसिड के लिए प्लस होगा और वीक बेस के लिए क्या होता है माइनस होगा, यहाँ पे साइन, ये वाला साइन, ठीक है, वीक बेस के लिए माइनस, वीक एसिड के लिए प्लस, ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग लास्ट वाले पार्ट पे जाते हैं, कौन सा था, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ओके, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस दोनों ही वीक है, सो बोथ क्या होगा, बोथ कैटायोनिक एंड एनायोनिक क्या होगा हाइड्रोलाइसिस, बोथ कैटायोनिक एंड एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे एग्जाम्पल होगा एमोनियम एसीटेट CH3 COO NH4, ठीक है,
ऐसे करके। फाइन, ये एग्जाम्पल है सॉल्ट के लिए। ये बना हुआ है वीक एसिड CH3, COO क्या होगा H, ये वीक एसिड है। तो ठीक ऐसे ही वीक बेस NH4OH से बना हुआ है, वीक बेस। ठीक है, इन दोनों से वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, इसको अगर पानी में डिजोल्व करोगे तो ऐसे होगा। ठीक है, CH3COO ऐसे हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप मतलब दिखा नहीं रहा हूँ डायरेक्टली, स्टेप बाय स्टेप मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा ऐसे करके। ठीक है, CH3COO क्या होगा H प्लस NH4OH ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे करके फाइन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये एक्चुअली कैसे आया हुआ है बता ही देते हैं। सो ये वाला CH3 मान लेते हैं COO NH4, एक्चुअली ये दोनों ऐड करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले ऐसे डिसोसिएट होगा, मान लो जैसे कि पहले मैं कंसेप्ट बताया था। ठीक है, CH3COO क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा NH4 प्लस। ठीक है, तो ये हुआ। सो सबसे पहले इसका और इन दोनों का ही हाइड्रोलाइसिस होगा। सो कैसे CH3COO, ठीक है, माइनस, ठीक है, प्लस क्या होगा प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा H2O, तो ये ऐसे होगा। तो CH3COOH प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ठीक वैसे यह पहला मैं मान रहा हूँ, यह दूसरा मान रहा हूँ। तो ठीक वैसे ही NH4 प्लस प्लस क्या होगा H2O ऐसे होगा। ठीक है, NH4OH प्लस क्या होगा H प्लस। ठीक है, यह तीसरा। फाइन, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो यही वाला इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, एक तो H प्लस और OH माइनस ये दोनों कंबाइन होके एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। सो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। फाइन, तो ये जो है अगर जैसे ही ऐड करोगे ये वाला पार्ट तीनों को आप ऐड करना है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा कंबाइन होके। सो ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वो वाला इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हम लोग निकालते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, सॉरी नहीं, सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालते हैं। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के लिए क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH। ठीक है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH इज इक्वल टू क्या होगा, KH इज इक्वल टू KW बाय, ठीक है, KA इंटू क्या होगा KB। ठीक है, ठीक है, KW बाय KA इंटू KB। ओके, अगर वीक एसिड था सॉल्ट, अगर वीक एसिड से बना हुआ था तो KW बाय KA था। वीक बेस से अगर बना हुआ था तो KW बाय KB था। तो दोनों ही वीक है तो KW बाय KA इंटू KB है। ठीक है, ये वाला, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्या होगा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ठीक है, सो ठीक वैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के लिए अल्फा विल बी इक्वल टू कितना होगा, अल्फा विल बी इक्वल टू रूट ओवर क्या होगा KW बाय KA इंटू क्या होगा KB होगा। या इसको भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं KW बाय KA इंटू की हो KA इंटू KB रेस टू पावर क्या होगा 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के लिए। एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ठीक वैसे ही नाउ फॉर पीएच के लिए क्या होगा, पीएच डायरेक्टली मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ नाउ फॉर पीएच। ठीक है, फॉर पीएच, तो पीएच इक्वल टू कितना होगा पीएच, ठीक है, 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म में 7 प्लस 1/2 माइनस लॉग क्या होगा
के ए प्लस लॉग क्या होगा, के बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीएच, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्या होगा, पीएच। अगर यहां पे देखोगे इस पीएच के एक्सप्रेशन में, ठीक है, कहीं पे भी कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं आ रहा है, कहीं पे भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, अगर सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बनता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पीएच ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सॉल्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर सॉल्ट सॉल्यूशन इट डस नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ के ए और के बी के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया था अगर के ए ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, अगर के बी ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक, ठीक है। मतलब पी के ए अगर कम होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। तो ठीक वैसे ही पी के बी अगर कम होगा पी के ए से तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक, ठीक है, फाइन। सो यही था जितना भी फॉर्मूलाज थे, तो पूरा फॉर्मूले याद करना है, ठीक है, याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर याद नहीं करोगे तो मतलब क्वेश्चंस इसके बेसिस पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग को ये भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब क्वेश्चन से मतलब कौन सा मतलब एसिड सॉल्ट में से कौन सा पार्ट वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे कि अननोन मतलब ऐसा कंपाउंड दिया अगर रहेगा तो मतलब कैसे पता चलेगा कि एसिड वाला वीक है कि बेस वाला वीक है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर के बी दिया है तो बाय डिफॉल्ट मानना है कि मतलब बेस वीक है, कौन सा वीक है, बेस, ठीक है। सो ठीक वैसे ही अगर मतलब के ए दिया है, ठीक है, तो एसिड वीक होगा, ठीक है। अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों ही वीक है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर के ए दिया है तो एक ही फॉर्मूला है, के ए अगर दिया है तो एक ही फॉर्मूला है। सो पी एच इक्वल टू के ए अगर दिया है तो 7 प्लस 1/2 क्या है, पी के ए प्लस लॉग सी, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अगर के ए दिया है तो दूसरा वाला। सो ठीक वैसे ही अगर के बी दिया है मतलब वीक बेस, तो इस केस में पी एच इक्वल टू कितना होगा, 7 माइनस 1/2 क्या होगा, पी के ए, सॉरी नॉट पी के ए, अगर के बी दिया है तो पी के बी प्लस लॉग सी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सो ठीक वैसे ही अगर दोनों दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, ये जो लास्ट में हम लोग डिराइव किया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलो हम लोग मतलब जेडब्ल्यू और नीट के आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो क्वेश्चन में दिया है कि pKa of the lactic acid is 5, pKa of the lactic acid is 5, then pH of 0.005 molar कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम लैक्टेट है, कैल्शियम लैक्टेट, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इफ pKa ऑफ लैक्टिक एसिड इज, ओके, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 CHOH COOH। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब लैक्टिक एसिड का बेसिसिटी कितना है, 1 है, ठीक है, बेसिसिटी कितना है, 1। देन द pH ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन है 25 डिग्री सेल्सियस, कैल्शियम लैक्टेट, ठीक है। तो कैल्शियम लैक्टेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है कैल्शियम लैक्टेट मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहाँ पे, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहाँ पे 0.005 मोलारिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैक्टेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लैक्टेट आयन, सो CH3 CH2 सॉरी CHCOO माइनस, जो लैक्टेट आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 2 टाइम्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट होगा, राइट, ये वाला होगा।
तो ये कितना हुआ हमारा 2 इंटू कितना होगा 2 इंटू 0.005 मोलारिटी, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा 0.01 मोलारिटी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻² मोलारिटी। ये हुआ हमारा सी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लेक्टेड आयन, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऐसे क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि एक कैल्शियम लेक्टेड मॉलिक्यूल से या मतलब फॉर्मूला यूनिट से कितना लेक्टेड आयन मिलता है 2, इसलिए 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर मतलब 2 नहीं मिलता तो हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के बराबर कर देते, ठीक है। चलो, सो अभी ये वाला हुआ कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस इज नियरेस्ट टू। ओके, सो यहाँ पे एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है कैल्शियम, ठीक है, इसलिए केबी नहीं दिया है, अदरवाइज केबी भी देते, ठीक है। तो इसके लिए पीएच कितना होगा, पीएच विल बी इक्वल टू कितना होगा 7 + 1/2 pKa प्लस लॉग क्या होगा C, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर एसिड क्या है वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि Ka दिया गया है तो ऑब्वियसली क्या होगा pKa दिया है तो एसिड वीक होगा, तो pH ग्रेटर देन 7 आना चाहिए। देखते हैं pH ग्रेटर देन 7 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, सो दिस विल बी इक्वल टू 7 + 1/2, ठीक है। pKa कितना दिया गया है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, pKa 5 है प्लस, ठीक है, log C, log की होबो log C का वैल्यू कितना है 10⁻⁻², ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7 प्लस, ठीक है, 1/2, यहाँ पे कितना होगा 5 - 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, 10⁻⁻², सो यहाँ पे -2, तो यहाँ पे कितना होगा 7 + 1/2, यहाँ पे कितना आएगा इंटू 3, तो कितना आएगा, राइट। सो यहाँ पे कितना आएगा 1.5, सो यहाँ पे कितना आएगा 8.5, ठीक है। इजंट इट ग्रेटर देन 7, यस इट इज ग्रेटर देन 7। तो मैंने क्या बताया था, अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो pH विल बी ग्रेटर देन 7। नाउ व्हाट इज द pH दैट वी गॉट, pH इज 8.5। ओके, आंसर में क्या दिया गया है, राइट इन द नियरेस्ट इंटीजर, सो कितना आएगा, सो यहाँ पे अगर 10⁻⁻1 लिखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 85 इंटू क्या होगा 10⁻⁻1, सो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 85, ठीक है, आंसर क्या होगा 85 आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी जाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है द पीएच ऑफ एमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन, एमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन पूछा गया है, ठीक है। इफ pKa of phosphoric acid and pKb of ammonium hydroxide are this and this respectively, ठीक है। इस सो Ka और Kb दोनों, pKa और pKb दोनों दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सो दिस इज ए सॉल्ट, ओके, सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इसके लिए pH का फॉर्मूला क्या था, pH का फॉर्मूला, सो pH विल बी इक्वल टू 7 + 1/2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था, pKa माइनस pKb, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूला याद रखने के लिए बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद है तो मतलब आसानी से लगा पाओगे, और मतलब कैसे पता लगाओगे कि मतलब एसिड वीक है कि बेस वीक है, तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। Ka या तो pKb दिया, pKa दिया रहेगा एसिड वीक है तो, ठीक वैसे ही बेस वीक है तो क्या देगा, आइदर Kb या pKb देगा, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, 7 + 1/2, pKa कितना दिया गया है pKa, ओके, मैंने ये भी बताया था, ठीक है, अगर Kb मतलब कम है तो सॉल्यूशन क्या होगा, Kb अगर pKb के रेस्पेक्ट में अगर डिस्कस करेंगे, pKb अगर कम है तो सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक, अगर Kb ज्यादा है तो pKb कम होता है, वो बताया था, ठीक है। चलो फाइन, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे pKa ज्यादा है मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, pKa किससे ज्यादा है, pKb से ज्यादा है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा बेसिक, ठीक है, जिसका pKb और जिसका क्या होगा pKa या pKb वैल्यू कम होता है, अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन, ठीक है,
जिसका कम होता है, जैसे कि मतलब अगर पी के बी कम है तो सोल्यूशन बेसिक होगा, अगर पी के ए कम है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कौन कम है, पी के बी कम है, तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। अगर बेसिक है तो पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7। देखते हैं ग्रेटर देन 7 आ रहा है कि नहीं, राइट। 5.23 माइनस 4.75 ग्रेटर देन 7 आना चाहिए, राइट। तो इसको सॉल्व कर लो, 7 प्लस 1/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना आएगा यहाँ पे, 8 आएगा, राइट। सो 7 प्लस 1/2 इंटू 0.48। ओके, सो ये वाला स्टेप इसकी भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा 7 प्लस 0.24। सो ये कितना आएगा 7.24। तो यहाँ सो दिस इज ग्रेटर देन 7, तो दिस इज ग्रेटर देन 7। तो सॉल्यूशन क्या है, इम्प्लाइज सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था अगर पी के भी कम है तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 7 मिल रहा है तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, बेसिक। ठीक है, चलो ठीक है, देख लो किसी को अगर डाउट है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चलते हैं, ये वाला तो हो चुका है। नेक्स्ट, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ammonium hydroxide is 1.77 into 10 raised to power minus 5. Ionization constant मतलब Kb at 298 Kelvin. So the hydrolysis constant of ammonium chloride is ammonium chloride. ठीक है, तो ये क्या होगा, so this is a salt formed from weak base and strong acid. Weak base and strong acid. So accordingly hydrolysis constant Kh कितना होगा, Kh will be equal to Kw by Kb होता है, राइट। यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है कि नहीं, दिया है 1.77। ओके, और टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन। 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस में इसका वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे होगा 10 रेज टू पावर माइनस 14 मोलारिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय Kb कितना होगा, Kb कितना होगा 1.77 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 क्या होगा, मोलारिटी। ये कैंसिल होगा एक बार। ठीक है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा, फाइन। यहाँ पे कितना होगा 1 बाई कितना होगा 1.77 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9। ठीक है, ओके, तो सॉल्व कर लो इसको। 0 0 1000 डिवाइडेड बाय 177 कर देते हैं इंटू 10 रेज टू पावर यहाँ पे 10 कर देते हैं, कितना आएगा यहाँ पे, सॉल्व कर लो। आंसर तो यही वाला सही ऑप्शन आ रहा है, ये वाला सही ऑप्शन होगा। ठीक है, एक बार चेक करके देख लेना, डिवाइड करके देख लो, यही वाला आ रहा है, राइट। ठीक है, 5.64 आ रहा है इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, राउंड अप करने से कितना होगा 5.65 ही आएगा इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 क्या होगा यहाँ पे मोलारिटी, मोलारिटी आएगा यूनिट। ऑप्शन क्या है ए। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्ट अगर सही से पता है तो क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना एकदम, ठीक है, एकदम आसान है। नेक्स्ट, फिर से वही वाला है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एसीटेट आयन के लिए। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले, द पीएच ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम एसीटेट इज pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.74। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले मतलब सी कंसेंट्रेशन ऑफ द एसीटेट आयन निकाल लेते हैं। ठीक है, सो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, CH3COO होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस Ca। ठीक है, सो मतलब ये ऐसे डिसोसिएट होता है, सॉरी एक सेकेंड, तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा, ट्वाइस ऑफ क्या होगा CH3COO माइनस प्लस क्या होगा Ca2 प्लस। तो एसिटेट आयन जो कि मतलब एसिडिक एसिड का कॉमन आयन है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसका अगर C है तो इसका क्या होगा 2 इंटू सी आएगा, राइट, 2 इंटू सी, यहाँ पे क्या आएगा C, राइट। तो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहाँ पे, तो 2 इंटू 0.05, सॉरी 0.05 मोलारिटी। सो ये होगा कितना आएगा
0.01 मोलारिटी। सो जिसको हम लोग 10⁻⁻² मोलारिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में C के वैल्यू बराबर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू C इन द फॉर्मूला। ठीक है, फाइन, ओके। अभी फॉर्मूला लगाते हैं। वीक एसिड है तो उसके लिए pH का फॉर्मूला क्या है? pH विल बी इक्वल टू कितना होगा? 7 + 1/2 pKa। pKa ऑलरेडी दिया है कि नहीं? प्लस क्या होगा? प्लस log C होगा। ठीक है, प्लस log C इसका 7 + 1/2। ठीक है, pKa कितना है? 4.74 आई थिंक, राइट? pKa 4.74, हाँ। माइनस यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं, पहले 10⁻⁻² ऐसे करके लिख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -2 होगा, 7 + 1/2, ठीक है, 4.74, यहाँ पे कितना आएगा? -2। ठीक है, -2। अगर -2 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 + 1/2 इंटू सॉल्व, मतलब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो मतलब कितना आएगा? 2.74 आएगा। ठीक है, 2.74। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? सो pH विल बी इक्वल टू कितना आएगा? pH विल बी इक्वल टू कितना होएगा? 7 प्लस ये दोनों सॉल्व करोगे तो 1.37 आएगा। सो ये अगर सॉल्व करोगे तो 8.37 आएगा pH। कौन सा है? 8.37, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे जो एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन आता है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? तो कैल्शियम एसीटेट से मतलब 2 गुना होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, pH यहाँ पे किसी को डाउट है? चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट। Ka of CH3COOH is 1.8 into 10⁻⁻5 and Kb of NH4OH is 1.8 into 10⁻⁻5. The pH of the ammonium acetate solution will be, और इसके बारे में पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अगर Ka और Kb का वैल्यू कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। सो ठीक वैसे ही Kb इसका कितना है वैल्यू? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अगर इन दोनों का वैल्यू अगर बराबर होता है तो pH कितना होता है? pH होता है 7 के बराबर, राइट? सो दैट इज व्हाट आई हैड सेड। यहाँ पे pH कितना होगा? pH इज इक्वल टू 7। क्यों? Ka इक्वल टू क्या है? Kb है। ठीक है, Ka इक्वल टू क्या है? Kb। Ka इक्वल टू क्या है? Kb। ठीक है, अगर Ka इक्वल टू Kb होता है तो pKa इक्वल टू pKb होगा। अगर Ka इक्वल टू Kb होता है तो इंप्लाइज क्या होगा? pKa इक्वल टू क्या होगा? pKb भी होगा, राइट? होगा कि नहीं? अगर फॉर्मूला में अप्लाई करोगे pH इक्वल टू 7 + 1/2 pKa माइनस pKb, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 0। इस पार्ट का वैल्यू 0 होगा। 7 + 1/2 इंटू 0 तो हो गया 7, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका कितना होगा? pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, बाकी तुम लोग और प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सब PYQs था तो इसलिए मैं यहाँ पे लेके डिस्कस किया। बाकी तुम लोग अपने हिसाब से और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे फिर से दिया गया है द pKb ऑफ डाइमिथाइल एमीन एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड आर 3.27 and 4.77 respectively at T Kelvin. The correct options for, ये बेस और मतलब एसिड के लिए है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर pH ऑफ डाइमिथाइल एमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन इज, सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पे सॉल्व का कंसंट्रेशन जरूरत नहीं होता है तो pH विल बी इक्वल टू pKa और pKb दोनों दिया गया है। ठीक है, फाइन। सो 7 + 1/2 pKa माइनस pKb, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो मैं इसलिए आसान बोल रहा हूं। अगर फॉर्मूला याद है तो एकदम आसानी से आंसर निकल जाएगा। क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम लोगों को पता नहीं है? पता है, राइट? तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मतलब सॉल्व कर लो। 7 + 1/2 pKa कितना दिया गया है? pKa कितना दिया गया है? 4.77। ठीक है, पहले pKb 4.77 माइनस कितना होगा? 3.27। 3 क्या है? 27।
3.27 है ना, हाँ चलो ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, 7 + 1/2, ठीक है। यहाँ पे 0 आया, 5 आया, यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसको आधा कर देने से 0.75 हो जाएगा। 7 + 0.75, ये आएगा आंसर 7.75, ठीक है, 7.75, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो 7.75 कहाँ पे आंसर, ये है ऑप्शन है, ठीक है। चलो, किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो ठीक है, तो विद दिस मैं आज का लेक्चर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट और नया टॉपिक लेके। सो हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, बेसिकली हम लोग बफर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में हम लोग पीएच भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ से भी मतलब वो वाला कंसेप्ट भी बहुत आसान है, ठीक है। तो तुम लोगों को मतलब कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है वो मैं सिखा दूंगा। जैसे ही मतलब पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है तो तुम लोग आसानी से उसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।